सूरत के पर्वत पाटिया क्षेत्र अभिषेक रेसिडेंसी पार्ट 2 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सूरत अभिषेक रेसिडेंसी पार्ट 2 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राजस्थानी समाज द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे और जोधपुर सूर्यनगरी के सूरसागर रामद्वार के महंत डॉक्टर राम प्रसाद महाराज के श्रीमुख द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया गया। डॉक्टर महंत राम प्रसाद महाराज ने लोगों को अपने वाणी के द्वारा प्रभावित किया और लोगों द्वारा आज धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर बातें कही और लोगों से अपील की कि आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहें। धर्म परिवर्तन गंभीर समस्या है। कुछ लोगों को कुछ पैसे और नौकरी का प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं और कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर भी देते हैं। यह गलत है। धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान अभिषेक रेसिडेंसी पार्ट 2 के अध्यक्ष जोगिंदर भाई साहनी एवं अभिषेक रेसिडेंसी पार्ट 2 के सभी रहवासी मौजूद रहे। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। यहाँ सूरत नगर में अभिषेक पार्ट 2 में अभिषेक पार्ट 2 के जितने भी लोग रहने वाले हैं 232 परिवार, इन्होंने मिलकर के अभी मलमास चल रहा है और माघ महीना हमारे धर्म ग्रंथों में कार्तिक, माघ और वैशाख इन 3 महीनों की महिमा है। तो माघ महीने में और विशेष रूप से मल मास में 7 मई मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर ये कथा का आयोजन रखा। भागवत कथा के साथ नानी बाई के माहिरे का आयोजन रखा। 7 तारीख से 13 तारीख तक आज जनवरी 2023 में ये कार्यक्रम मूर्त रूप हुआ है। भक्तों की विशेष भावना और सूरत नगरी में मारवाड़ी बोली में ऐसा दिव्य आयोजन, पूरे मारवाड़ के लोग यहाँ जो रहते हैं इन्होंने भक्ति भावना से इस कार्यक्रम का आनंद लाभ लिया और विशेष रूप से इस कथा का उद्देश्य एक सेवा का भाव, गौ सेवा के माध्यम से सभी ने अपनी भावनाएं प्रभु चरणों में अर्पित की है और मैं पूरे सूरत नगर का हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूँ। यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन पधारते रहे। गोदान के लिए कितना सहयोग मिला? गोदान के लिए कल रात्रि में भगवान ने मायरा भरा था, उस समय जड़खोर गौशाला के लिए लगभग 11 लाख का सहयोग गौ भक्तों ने किया है। धर्म को लेकर आपने बात की थी, धर्म को कैसे लेकर चलते? धर्म अपने अपने सभी धर्म में सबको ठीक से धर्म का पालन करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये धर्म ऊंचा है या वो धर्म ऊंचा है, सभी धर्म अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है तो हम अपने धर्म में दृढ़ रहें और अपने स्वधर्म का पालन करें। महाराज ये बताइए, धर्म परिवर्तन को लेकर आपकी क्या अभिप्राय है? धर्म परिवर्तन कभी भी नहीं करना चाहिए और जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनके ऊपर लगाम होनी चाहिए। क्यों किसी का धर्म परिवर्तन कराएं? क्योंकि धर्मी तो व्यक्ति का सब कुछ है। इस लोक में सुख देने वाला, परलोक में सद्गति देने वाला धर्म है। तो धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म परिवर्तन ये अच्छी बात नहीं है और जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने से इसका क्या? अंकिता खटोड़, मैं अभिषेक रेसिडेंसी पार्ट 2 से हूँ। यहाँ पर भगवत गीता का आयोजन हुआ है। श्री राम प्रसाद जी महाराज जोधपुर से यहाँ पर भगवत गीता का आयोजन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो शुरुआत से कलश यात्रा, कलश यात्रा में खूब सबकी सब लेडीज़ जेंट्स की एक जैसी साड़ियाँ, सब स्टार्टिंग से टू एंड बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। जो भगवत गीता का यहाँ पर पार्ट 2 में आयोजन चल रहा है, जो यहाँ पर सभी भक्तों को ये रस मिल रहा है, बहुत ही लाभदायक है। और उसके बाद में जो यहाँ पर जैसा हमने सोचा था कि हम इतने भक्त यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, उसकी दुगनी से तिगनी संख्या में यहाँ पर भक्त एकत्रित हुए हैं और इतने जो सूरत जैसे शहर में इतने भक्तों को यहाँ पर ये लाभ लेने का मौका मिला है। बहुत बढ़िया आयोजन के साथ में ये लाभ मिला है सबको। अभिषेक 2 के जो भी कार्यकर्ता है जिसने इस भगवत
भगवत गीता का आयोजन किया है उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे जो मतलब जिनके जो गृहस्थी संभालते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, नहीं जा पाते हैं, उनको भी इस सोसाइटी में रहते हुए ये भगवत गीता का लाभ मिला है। और यहाँ पर भगवत गीता के चलते चलते नानी बाई का मायरा भी 3 दिन के लिए 9, 10, 11 नानी बाई का मायरा हुआ है। उस नानी बाई के मायरे का भी हम लोगों का आयोजन बहुत ही सुंदर रहा है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ व्यवस्था इतनी उत्तम रही है, इतनी पब्लिक होने के बाद भी इतनी एकदम व्यवस्थित रही है, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है लोगों को भी। और उसके बाद में हमने कई संतों का यहाँ पर आशीर्वाद लिया है, कृपा राम जी, राम प्रसाद जी, राजा राम जी, बहुत सारे लोगों का आयोजन लिया है। और हम सब एक ही जैसे यहाँ पर मतलब एक शादी लायक उत्साह होता है कि भाई आज ये पहनना है, कल ये पहनना है। इस उत्साह का भी बहुत बहुत आनंद लिया है, बहुत बहुत आनंद लिया है। इसलिए मैं श्री नारायण मीडिया प्रमुख अभिषेक पार्ट 2 भगवत कथा समिति पर्वत पाटिया विस्तार अभिषेक 2 से बोल रहा हूँ। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे यहाँ 7 जनवरी से आज 13 जनवरी तक जो भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया था, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवत कथा विराम की ओर अग्रसर हो रही है। अब भगवत कथा विराम के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। भगवत कथा में रोज़ हजारों लोगों ने, पर्वत पाटिया विस्तार से हजारों लोगों ने, श्रद्धालुओं भक्तों ने प्रवचन कथा का लाभ लिया। रात्रि में अपने नानी बाई का मायरा नरसिंह मेहता की भक्त कथा का आयोजन रहा, जो 4 दिवस तक चला। रात्रि मायरे में स्थानीय संतों का सानिध्य मिला एवं प्रमुख श्री राजा राम जी एवं उनके शिष्य श्री कृपाराम जी महाराज का सानिध्य भी और आशीर्वचन मिला। कल रात्रि में मायरा कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संत श्री राजेंद्र प्रसाद जी देवाचार्य वृंदावन जड़खोर गौशाला का भी आगमन हुआ। सभी भक्तों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और सोसाइटी के सभी परिवारों एवं उपस्थित हजारों संतों ने दिल खोलकर गौशाला के लिए गौ भक्ति के लिए लाखों रुपए का सहयोग प्रदान किया और संतों से आशीर्वाद लिया। ये कथा अपने राम स्नेही संप्रदाय के डॉक्टर श्री राम प्रसाद जी सूर सागर जोधपुर, जिनका निवास है, गादीपति हैं, उनके द्वारा बहुत ही मार्मिक और प्रसंगों विस्तार से विवेचन कर भक्तों को आनंदित किया। अभी हमारे अभिषेक 2 परिवार, दिनेश भूतड़ा अभिषेक 2 परिवार, सभी अभिषेक 2 परिवार के सभी सदस्यों ने मिल के भागवत कथा की, नानी बाई मायरे की चढ़ बढ़ के तैयारी की और हर्ष उल्लास के साथ में सभी प्रोग्राम को हर्ष उल्लास के साथ में मनाया। और कथा में हजारों भक्तजन आए और कथा का सभी सदस्यों ने लाभ लिया। आप ये बताइए कि इस कथा कब से आयोजन किया गया? कितने दिन से ये प्रोग्राम रखा? 7 जनवरी से 13 जनवरी तक कथा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया। जो तैयारी की आपके कमेटी के कितने लोगों ने मिलकर? हमारे सभी अभिषेक 2 परिवार ने मिलकर तैयारी किया। 10 लोगों ने क्या क्या तैयारी की? सब भागवत कथा के लिए पूरा तैयारी किया और पूरी सोसाइटी के काम चल रहा है। इस प्रकार का प्रोग्राम करके अभिषेक 2 के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से आज 1 महीने भर से इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है कि इसको देखने के लिए सूरत के सिटी लाइट से भी बहुत बड़े बड़े कलाकार और बहुत बड़े मेहमान आए थे। और बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि इस मंडप के अंदर बहुत बड़े बड़े साधु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साधु पधारे, कृपाराम जी महाराज पधारे, श्रीमान
वो क्या नाम राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर पधारे और पूरी सोसाइटी ने ऐसा प्रोग्राम किया है, ऐसा अद्वितीय प्रोग्राम किया है, अनोखा प्रोग्राम किया है जो देखने लायक था। और रोज रात्रि में सब जितने भगत आते थे सबके लिए दूध की व्यवस्था और आज पूरे भोजन की व्यवस्था है। इतना शानदार प्रोग्राम रखा गया है जो अद्वितीय है, अनोखा है। वो अभिलाषा हमारे जो ये अभिषेक टू रेजिडेंट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। सभी तन मन एक भी पैसा इन्होंने बाहर से नहीं लिया है। जो भी खर्चा हुआ है सारा पैसा हमारी इसी सोसाइटी के परिवार ने दिया है, किसी से और से नहीं लिया। इस प्रकार का ये आयोजन महाराज श्री राम प्रसाद जी के सानिध्य में आज संपन्न हो रहा है और आज पूरे पाटिया क्षेत्र के लोगों को भरपेट भोजन का निमंत्रण दे रखा है। बोलो गौ माता की जय।